हे गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में देखोगे मिष्ठान फूड में जो गिरावट है वो लगातार जारी है। आज फिर जो शेयर है वो 10% के करीब हमें क्रैश होते हुए नजर आ रहा है भाई। ठीक है, पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में शुक्रवार के दिन जब सेबी की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया और उसके बाद मंडे के दिन आप लोगों ने देखा होगा 20% के सर्किट आए भी यहाँ पर, लोअर सर्किट। और अब आप लोग देखो, मैंने आपको बताया ना भी 2 लोअर सर्किट लगने के बाद 20% इसकी सर्किट लिमिट कम हो जाएगी, 10% हो गई है भाई। अब आप लोग देखोगे 10% से जो ये शेयर है वो नीचे आ रहा है। और आप लोग देखोगे 3 ट्रेडिंग सेशन में 15.5 के भाव वाला शेयर 52 वीक लो पर आके खड़ा हो गया अभी। आज 8 रुपये 95 पैसे के भाव पर आ चुका है ये। तो इतनी बड़ी गिरावट शेयर में हो चुकी है, 50% के करीब आप लोग देखोगे, ठीक है, 45 से 50% के करीब। और ये सिर्फ और सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशन का कमाल है। तो यहाँ पर सेबी की तरफ से जो बड़ा एक्शन लिया गया था, कल कंपनी ने उसके ऊपर एक बड़ी अपडेट भी दी थी कि कंपनी ने जो सारा का सारा मामला है वो आप लोग देखोगे अब न्यायालय के अंदर भेज दिया है भाई। इसके ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाली है कंपनी। अब जो भी फैसला होगा न्यायालय का उसका ही जो ना भी उनको स्वीकार होगा। अब उन्होंने क्या बोला कि भाई जितने भी ये एलिगेशंस लग रहे हैं ये बेसलेस है, ठीक है, जो रियलिटी के आधार पर है ही नहीं, अभी सत्य के आधार पर है ही नहीं है ये सारे के सारे एलिगेशंस, ठीक है। और यही आप लोग देखोगे भी सेबी ने जो भी एलिगेशन लगाया कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही लगाए होंगे। ये भी सभी को में डाउट्स है। देखो मार्केट को रेगुलेटर ये कर रहे हैं, मार्केट का रेगुलेटर कौन है? सेबी है। और सेबी ही आप लोग देखोगे जांच पड़ताल की है, ठीक है। और बीएसई ने भी जांच पड़ताल की, बीएसई को भी वहां पर कुछ भी नहीं मिला अभी। जो भी इनके कॉर्पोरेट ऑफिस थे, जो सब्सिडीज थी उनके ऑफिस थे, तो वहां पर कुछ था ही नहीं, ठीक है। बिजली के बिल आ कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं ये, ठीक है। पैसा है, रेज किया फंड, लेकिन उसको कंपनी के बिजनेस में लगाने के बजाय उन्हें अपने प्रमोटर या फिर उनके रिश्तेदारों से जो है उनको डाइवर्ट कर दिया। तो इस प्रकार से बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। और 7 साल के लिए फंड रेजिंग से रिलेटेड कुछ भी करने से इनको बैन किया है। और यहाँ पर जो निवेशक बुरी तरीके से फंस कर बैठ गए हैं भाई, ठीक है। अब कंपनी अपने बारे में बिल्कुल साफ सफाई दे रही है, इधर से भी बोल रही है आप लोगों ने ये किया, इसके बारे में शो कॉज नोटिस है भेजा भी, कारण बताओ नोटिस है भी, कारण बताओ क्या मामले है पूरे ये, ठीक है। तो इसके ऊपर अब तक जो भी खबरें है वो मैंने आपके साथ साझा की, कल की खबरें भी मैंने आपको बताई थी। तो अब यहाँ से देखो भाई, सबसे बड़ा सवाल ये कि सभी लोगों का कि हम करें तो करें क्या। देखो भाई, अब कंपनी क्या बोल रही है वो भी हम देख रहे हैं, ठीक है। सेबी ने क्या पूछ रहा है और क्या एलिगेशंस लगाए हैं वो भी हमने देख लिए हैं। लेकिन अब विश्वास किस पे करें? सेबी पे करें या फिर आप लोग देखोगे मिष्ठान फूड पे करें, कंपनी के ऊपर करें, कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से जो बयान आ रहे हैं उनके ऊपर करें? तो सबसे अच्छा कदम पता है कंपनी ने क्या लिया है भाई? इस पूरे मैटर को न्यायालय में लेकर जाना, ठीक है। सबसे बड़ा फैसला ये कंपनी लिया। जो भी कानूनी लीगली जो भी होगी कार्रवाई वो कंपनी कर रही है, ये सबसे बेस्ट पॉइंट लगा है जो आगे चलकर एक अच्छा कारगर साबित हो सकता है अगर कुछ नहीं होता है तो। और ये आप लोग देखोगे भी स्टॉक में जो गिरावट बन रही है ना, अगर सेबी की तरफ से इसको क्लीन चिट मिल जाती है या फिर आप लोग देखोगे सेबी ने जो भी इसके ऊपर आरोप लगाए हैं सेबी उसको वापस लेती है, तो उस कंडीशन में ये स्टॉक एक अच्छे एक्शन में आएगा, एक अच्छे मूड माहौल में आएगा। लेकिन इससे पहले सेबी ने बीसीजी के ऊपर भी सेम एक्शन लिया था, भी आपने देखा होगा, और उसके अंदर भी बहुत सी खामियां मिली और उसको जो है भी उसके ऊपर भी एक्शन आया। अब आप लोग देखोगे बीसीजी में फिर से, हालांकि थोड़े टाइम के बाद, कम से कम 1 साल के बाद जो ना फिर से वो एक अच्छे रास्ते पर आते हुए नजर आ रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर भी अगर होता है तो देखो भी कुछ कह नहीं सकते, अगर नहीं होता तो दोबारा से मैनेजमेंट आएगा, अगर हो जाता है तो ऐसा, यानी कि जो भी एलिगेशंस लग रहे हैं वो सही हो जाते हैं तो उस कंडीशन में न्यू मैनेजमेंट, फिर न्यू सिरे से कंपनी के अंदर जो ना भी इन्वेस्टमेंट वगैरह आनी स्टार्ट होगी, बिजनेस के ऊपर फोकस होएगा, ठीक है। और जो भाई यहाँ पर फंसे हुए उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते भी, शेयर सेल नहीं हो रहे हैं कि कंपनी अपनी सफाई दे रही है। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है तो यहाँ पर जो भाई यहाँ पर फंसे हुए हैं जिन्होंने पैसा डाल रखा है वो यहाँ पर जो ना भी बेचने की गलती नहीं करे फिर तो, ठीक है। जब तक क्लियर नहीं हो जाता है और सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक है, उसके बाद न्यू मैनेजमेंट वगैरह बनता है तो वो एक अलग बात होगी भी। और नीचे के भाव में आप लोग देखो फंसे हुए हों तो अब क्या ही कर सकते हैं भाई। अब हमारे हाथ में तो है नहीं अभी, आज स्टॉक जिस भाव में इसको 15 रुपये पर ले जाकर बैठा दे, ठीक है। तो ये तो आप लोगों को पता है। तो अब यहाँ से स्टॉक में ये 10% के हमें जो ना भी सर्किट देखने को मिलेंगे। क्या पता वो लोअर सर्किट भी तरफ जाए या फिर यहाँ से अपर सर्किट भी आ सकता है। जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता यहाँ पर होल्ड करने के सिवाय कोई चारा नहीं है। बेचने के लिए जाओगे क्या पता बिक भी जाए भाई, क्योंकि वॉल्यूम आज भी आप लोग देखोगे 2.7 मिलियन, यानी कि 27 लाख के आसपास की वॉल्यूम आई आज के दिन भी, ठीक है। तो ये 27 लाख की वॉल्यूम क्या पता आपने सबसे पहले ऑर्डर लगाया और आपका बिक जाए, ऐसा हो सकता है भाई। और कोई जरूरी भी नहीं कि बिकेगा,
तो इसलिए सेलिंग प्रेशर आप लगाने की बजाय यहाँ से हटाने की कोशिश करो, ताकि स्टॉक में फिर से एक अच्छा मूव बनते हुए नजर आए। अभी स्टॉक अप एंड डाउन तो करना स्टार्ट करें, एलसी में लोग हो रहा है, सभी सेलर है, कोई खरीदने वाला है ही नहीं है। ठीक है, एक आधी अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आई तो सभी बाइंग के लिए भागेंगे फिर, क्योंकि बड़ी गिरावट में शेयर मिलेगा। तो इसलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।